फोर्थ शेड्यूल वाला इशू है। सर मेरे ख्याल में जहाँ तक ये हमारे इलाके में 15-17 लोगों का नाम फोर्थ शेड्यूल में आया हुआ है। सर हकीकत में आप देखें कि उन चीज़ों को हम देखते हैं, हमें पता है कि अजीज अकरम क्या काम कर रहे हैं, हमें पता है इमदाद क्या काम कर रहे हैं, हमें पता है वहीद क्या काम कर रहे हैं, लेकिन फोर्थ शेड्यूल मेरे ख्याल में कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई आइन नहीं है जहाँ तक मेरा नॉलेज है। एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का है, उसका आर्टिकल 11 इस तरह का है कुछ, तो उसके तहत सिर्फ फोर्थ शेड्यूल उसमें होता है कि उसके ऊपर शक और शोभा है आपको कि भाई इस बंदे से इलाके को या गवर्नमेंट को या उस मुल्क को खतरा है, उसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ उसका नाम ऐड करवाते हैं, उसके ऊपर इंतज़ामिया सिर्फ और सिर्फ निगरानी करती है, उसको चेक एंड बैलेंस होता है कि भाई इसकी हरकत क्या है, किससे जाकर मिलता है, जाता कहाँ है, इसकी सोसाइटी क्या है, इसकी गैदरिंग क्या है, सब के सब वो उनको व्यू करता है, वो देखता है। लेकिन बदकिस्मती से कल एक वाक़या पेश आया, परसों रात मेरे मामू के घर के एसी खराब था, तो मैंने अजीज़ अकरम को फ़ोन किया कि कल यार आपको एसी आकर ठीक करवाएं, क्योंकि वो उस्ताद है, अपना मजदूरी करता है, तो उसने कहा था चलिए ठीक है मैं आ जाता हूँ। कल मैंने फ़ोन किया 10 बजे के टाइम, उसने कहा यार हमारा अटेंडेंस है SHO के पास फोर्थ शेड्यूल के हवाले से, तो मैंने कहा, उसने कहा अटेंडेंस लगवा कर मैं आता हूँ। 11 बजे हो गए, मैंने फ़ोन किया, उसने कहा बैठे हुए हैं। 12 बजे हो गए, मैंने फ़ोन किया, उसने कहा बैठे हुए हैं। 1 बजे हो गया, मैंने कहा, उसने कहा बैठे हुए हैं। लेकिन बात कुछ इस तरह है कि 10-15 लोगों को वहाँ पर बुलाया गया। ये जुल्म है सारा, काइंडली आप इस चीज़ को नोट रखें। ये अब मैं आता हूँ, ये एक सीरियस इशू है। फोर्थ शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि वो मुजरिम है, ये चीज़ आपने साबित नहीं किया है। अगर साबित करते उसके ऊपर FIR चार्ज करते, उसको जेल के ऊपर, उसके ऊपर निगरानी आप नहीं करते। आप वहाँ पर उसको बुलाया गया है, 12-13 लोगों की हाजिरियाँ लगवाई गई हैं, उनको इजाज़त दिया हुआ है। अजीज़ अकरम को वहाँ पर आपने 2 बजे तक रोका हुआ है। SP साहब की बड़ी मेहरबानी, उनकी हमारी इज्जत रखी, हमारी मान रखी। मैंने उसको फ़ोन किया, SP साहब सारे अटेंडेंस लगवा कर जो रिक्वायरमेंट से जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गए। सिर्फ और सिर्फ अजियत, तकलीफ, दर्द, दहशत, इसके लिए आपने उसको वहाँ पर 2 घंटे तक मुसलसल आपने वहाँ पर उसको बिठाया हुआ था। जब मैं गया था वहाँ पर मुर्रर साहब भी वहाँ पर नहीं थे। SP साहब को मैंने फ़ोन किया, वो मीटिंग पर थे। फिर मैंने गुल मोहम्मद साहब को वहाँ पर ऑफिस में थे, मैंने उनसे बात किया। उसने कहा SP साहब को मैं फ़ोन करके फिर रिलीज़ करवाऊँगा। SP साहब ने फ़ोन किया मुझे, उसने कहा कि आपके खातिर मैं उसको छोड़ दे। मैंने कहा चले, आपकी इतनी मेहरबानी कि आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन सर बात ये नहीं है, आप इनको धकेल किस तरफ रही हैं। कहने मेरी बात मेरे घर में इसकी बात कोई मौका नहीं मिलेगा, अब सब्र और तहम्मुल का इज़हार कर। सर धकेल किस तरफ रही आप। यही 15 से 20 लोग हैं, उसमें मिसिंग पर्सन फैमिली की है। आई एम ऑल्सो बिलोंग टू अ विक्टिम फैमिली। मेरा कज़न 2014 से मिसिंग है। हाजी साहब को इस चीज़ का बखूबी इल्म है, DC साहब को भी इल्म है। अगर मैं अपने बंदे के लिए, अपने भाई के लिए यहाँ पर आकर एहतजाज करता हूँ, प्रोटेस्ट करता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन आपका आर्टिकल 60-90 मुझे इस चीज़ की इजाज़त देती है, अगर मैं यहाँ पर आज इज़हार ख्याल कर रहा हूँ तो इस चीज़ की मुझे आइन कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देती है। ये कोई जुर्म नहीं है कि मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर उनको सिर्फ जुर्म यही था, वो सच बोल रहे थे, वो हकीकत को बयान कर रहे थे, वो अपने लोगों की जो दर्द और तकलीफ है उस चीज़ को आकर रोडों पर बयान कर रहे थे। लेकिन आपने सबको, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आची साहब का काम है या DC साहब का काम है, किसी ये होम डिपार्टमेंट का एक्ट है, लेकिन कम अज कम यहाँ पर आप लोग SP साहब से, DC साहब से मेरी गुजारिश है, आप यहाँ पर इनको हर महीने यार अपने उनको सर वाइंड अप करता हूँ। आपने बात कह दी, आ गई, नोट हो गई। सर वाइंड अप करता हूँ। सर मतलब ये कम से कम उनको अजियत और तकलीफ नहीं, अगर उनका जो प्रोसेस है वहाँ पर उनको बुलवाएं और उनकी अटेंडेंस वगैरह लगवा लें। अभी भी हमारे यहाँ पर कुली कचहरी चल रही है, वो वहाँ पर थाने में बंद है। मेहरबानी करें इस कुली कचहरी को जितनी जल्दी हो सके वाइंड अप कर लें। अगर ये 3-4 बजे तक चलेगा, वो सारे जो फोर्थ शेड्यूल में है वो वहाँ अजियत और तकलीफ में थाने में बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मीर शरजान नौशरवानी साहब का, DC मुनीर अहमद सोहरो साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार है। आज जो रौनकें कुली कचहरी की हैं, शायद इससे पहले इस तरह नहीं थी। 4-5 कुली कचहरियाँ रमज़ान शरीफ से लेकर आज तक हमने कोई भी मिस नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो उम्मीद लेकर आए हैं, मुझे खुद उम्मीद है कि यहाँ से कोई लोग मायूस होकर नहीं जाएंगे।
लेकिन नाम खुली कचहरी है तो मेरे ख्याल में खुलकर बात करनी चाहिए। 2 घंटे से हम पीछे बैठे हुए हैं माजरत के साथ। वही लोग 2 घंटे से मुसलसल यहाँ पर स्टेज पर आकर बात कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में हर टाइम शोएब जान को अवेलेबल है। सबसे पहले मैं खुद अपना कहता हूँ, ये होना चाहिए था कि जो ऑल पार्टीज के लोग हैं या बाकी जो इलाके के मोतबर लोग हैं, वो तो मेरे ख्याल में कल भी यहाँ पर मीटिंग हुई थी, 3-4 घंटा मुसलसल यहाँ चला था और ऑल पार्टीज के लोग हैं अपने इलाके के और दूसरे जो मसाइल हैं सब यहाँ पर शेयर कर रहे थे। अभी पीछे जो बैठे हुए हैं मैं देख रहा हूँ हर किसी को और ये अपना एक फाइल हाथ में थमाया हुआ है, यहाँ पर इसी उम्मीद से आया है कि मैं शोएब जान से अगर